तो माल भी टूटेगा। हम लोग फिजिकल साइंस में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा? मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हम लोग एक चैप्टर और पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किया अभी, वो 3.2 है। नाम क्या है चैप्टर का? आर्किमिड्स प्रिंसिपल। अभी तक इससे पहले जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उसमें कुछ कुछ बात को आपको जहन में रखना है, कुछ कुछ बातों को, किन बातों को जहन में आपको रखना है जो आपको भी आर्किमिड्स प्रिंसिपल आपको अभी आगे जाकर समझ में आएगा। हम लोग देखा मैटर का 3 स्टेट था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन कौन कहलाता है? फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड ही फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है, जो बहता है वो फ्लूइड है। तो जितना भी लोग पढ़ाई किया हम लोग ज़्यादातर लिक्विड का ही लेकर पढ़े, मिसाल लेकर पढ़े। और लिक्विड में किसका मिसाल ज़्यादा लिया हम लोग? वाटर है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। इसका मतलब नहीं सिर्फ वही फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है। हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि लिक्विड यानी फ्लूइड जिस बर्तन में होगा उस बर्तन के अंदरूनी सरफेस के ऊपर उसके यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर एक फोर्स डालता है, एक दबाव डाल देता है। उस दबाव को हम लोग बोलते हैं लिक्विड का प्रेशर। और जब सारे पॉइंट के प्रेशर को जोड़ देगा तो क्या कहलाएगा? वो थ्रस्ट कहलाएगा। उस पर कौन स्केलर है, कौन वेक्टर, सब बताएगा। तो ये बात सिर्फ लिक्विड के पानी के लिए नहीं था, ये बात गैस के लिए भी है। अगर गैस भी किसी कंटेनर में रहेगा तो वो भी उसके अंदरूनी दीवार पर फोर्स डालता है, एक ताकत लगाता है, वो एक दबाव डालता है। कहाँ पर? उसके यूनिट एरिया पर। तो वहाँ भी वही बात होगा जो यहाँ पर था। लिक्विड के केस में यानी पानी के केस में जो हम लोग लिक्विड प्रेशर पढ़ा, तो गैस का प्रेशर भी क्या है? उसका तारीफ भी, उसका डेफिनेशन भी वही है। अगर कोई आपसे बोले गैस का प्रेशर क्या है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं गैस जिस कंटेनर में मौजूद है, जिस कंटेनर में है, उस कंटेनर के अंदरूनी दीवार के ऊपर यूनिट एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स डाल रहा है वो गैस के जरिए डाला गया दबाव है। सारे पॉइंट्स के प्रेशर को ऐड करके क्या कहलाएगा? वो थ्रस्ट कहलाएगा। फिर हम लोग ये देखा था कि लिक्विड के अंदर या लिक्विड के अंदर अगर कोई भी शायद कोई भी चीज़ रहती है तो उसके ऊपर दबाव कितना पड़ता है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। किन की चीज़ों पर पड़ता है? एक डेप्थ, कितनी गहराई में है पानी के वो, या फिर किस तरह के फ्लूइड में, किस तरह के लिक्विड में, उस लिक्विड के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अलग अलग पानी का डेंसिटी अलग अलग होता है और डेंसिटी अलग होने पर अलग अलग पानी मतलब अलग अलग लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग होता है। अब डेंसिटी भी क्या हम समझा दिया था कि डेंसिटी कंपैरिजन समझाया था, उसका डेफिनेशन कुछ बताया था नहीं, सिर्फ बताया था कि कौन ज़्यादा डेंसर है। तो मिसाल दिया, तेल का मिसाल दिया था, पानी का मिसाल दिया था, याद आ रहा है? तो इस बिना पे डेंसिटी पे डिपेंड करता है ये कितना उसके ऊपर प्रेशर अंदर में महसूस करेगा वो। और उसके अलावा क्या बताया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन 3 चीज़ों पर किसी भी चीज़ के अंदर अगर कुछ अगर लिक्विड के अंदर है तो उसके ऊपर दबाव लग रहा है उसके ऊपर चारों तरफ से, तो दबाव इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। यही पढ़ाया था। तो ये चीज़ सिर्फ लिक्विड के लिए भी नहीं है, ये गैस के लिए भी मौजूद है। ये चीज़ गैस के लिए भी है, ये चीज़ गैस के लिए भी है। अभी हम लोग हमारा कहाँ बैठे हुए? गैसों के समुद्र में बैठे है ना। गैस का समुद्र, हवा का समुद्र बताया हम लोग जहाँ रह रहे हैं क्या? हवा का समुद्र, गैस है हमारे आसपास, नहीं है? तो ये गैस भी जिस तरह लिक्विड प्रेशर डाल रहा है सब तरफ से, किसी चीज़ जो पानी के अंदर होता है या लिक्विड के अंदर, ठीक उस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा का जो गिलाफ है, गैसों का जो एक सराउंडिंग है हमारे आसपास, ये भी हमारे पर कंटिन्यू दबाव डाल रहा है। ये भी मैं साल के समझाया था, उसको हम बोलता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया था कि हमारे ऊपर हर वक्त बहुत प्रेशर यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है और यहाँ से भी लग रहा है हमेशा। इसका अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल अगर आपको मिसाल बताएं तो आप ये देखिएगा, कई सारा मिसाल देकर आपको हम समझा सकते हैं। यहाँ पर पहले 2 मिसाल आपको देते हैं। पहले वो मिसाल देते हैं कि हवा भी दबाव डालती है अंदरूनी सरफेस पर। आप लोग सभी लोगों ने यहाँ बलून फुलाया हो, बलून में करते क्या? उसका सुराख मुंह में लेते हैं और हवा के जरिए उसके अंदर तो बलून फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। तो हो क्या हो रहा है? हम जब अंदर में जो हवा फूक रही वो क्या गैस है? कौन सा गैस है? O2 कभी हमने निकालते नहीं,
जब भी निकालेंगे CO2 O2 लेते हैं हम, तो वो CO2 कहते हैं बंदूक वगैरह कुछ होगा ठीक है। तो जो गैस डालो गैस ही तो है ना। अब गैस बलून के अंदर जा रहा है तो क्या कर रहा है वो, उसके बलून के अंदरूनी सतह क्या जा रहा है, दबाव डाल रहा है। तो क्या हो रहा है वो बलून जो है एक्सपैंड कर रहा है। उसका भी एक लिमिट होता है बर्दाश्त करने का। अब उसे आ रही है बलून तुरंत हो जाएगा। चलिए मान लो बलून फटा नहीं है, बलून नहीं फटा नहीं है, बलून फुला लिया, फुला के उसको हम बांध लिया, बलून खेल रहे, बलून एक गोल फुटबॉल बन गया। तो बलून की शक्ल आप गोल या इलेक्ट्रिकल शेप का होता है, वो शेप मेंटेन क्यों रहता है, फिर बलून पछक क्यों नहीं जाता, क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर हवा है क्या होता है, हमेशा वो बाहर की तरफ जाना चाहती है, और वो जिस कंटेनर उस कंटेनर के वॉल पे एक प्रेशर लगाती है, सिर्फ पानी लगा रहा है। तो अगर सारा गैस कहाँ जाना चाह रहा है, बलून के साइड में। तो बलून को चारों तरफ क्या अंदर से दबाव महसूस हो रहा है, हमारा अपनी समझ है, हम लोग खेल रहे उससे। ये बलून के अंदर चारों तरफ से दबाव तक हल्का सा बंद करना नहीं, कहाँ पर तुम याद दिया बलून में थे ना। तो बलून का शेप मेंटेन क्यों रहता है, इसी बिना कि जो अंदर में जो एयर है, जो गैस है, एयर मतलब गैस है, वो अंदर की तरफ क्या डाल रहा है, प्रेशर। इसलिए बलून का शेप मेंटेन है ना, तभी तो वो टाइट लगता है देखने में। देखिए अगर आप इसी वजह से बलून में हल्का सा सुई चुभो दे तो क्या होता है, तुम से आवाज। अच्छा ये आवाज़ कैसे पैदा होती है, एक तो ये आवाज़ पैदा हुई होता है ना, या नहीं होता। कभी कभी देखिए अगर आपके घर में कोई बल्ब है, कहीं पर लगा बल्ब, अगर बल्ब ये तभी तो ट्यूबलाइट वाला नहीं बदल है, एक बल्ब होता है, जब बल्ब फटा आवाज़ बहुत तेज होती है, बहुत धुम मतलब बम फटेगा, ऐसा हुआ। चलिए बल्ब का साइड करके वापस जलाएंगे उसको, पहले बलून फोड़ते हैं। तो बलून फोड़ा है, तो बलून से जब बलून फट रही होती है का तो फट ही जाता है तो आवाज़ क्यों होती है, एक बात तो ये। अब बलून में क्या बार आप नोटिस कीजिएगा, आप अभी एक बलून फुलाइए, फुलाने के बाद खेलिए उससे, आज आप तो छोड़ दीजिए, घर में कहीं पड़ा हुआ है छोड़ दीजिए, तो क्या होती है बलून छोटा हो गया। ऐसा क्यों होता है, कहाँ जाता है हवा अंदर का, बहुत सारे सवाल है जो अक्सर हम जिंदगी में लाइफ होता है लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। नहीं बता बलून छोटा हो गया, बलून फट गया, तो आवाज़ क्यों होती है, बलून सुन रही है, हवा अंदर में गैस, बलून या बलून के अंदर हवा जो भरी हुई है, गैस भरी हुई है, जो CO2 गैस की शक्ल में है, और गैस बलून भी एक होता है। अगर सही बलून में गैस है, वो भी गैस है, जो हम डेली वो भी गैस है। अभी सवाल है वो गैस बलून उड़ क्यों जाता है, जो उड़ता है उसको बोलते हैं गैस बलून, और जो नहीं उड़ता उसको सिर्फ बोलते हैं बलून। अगर जो नहीं उड़ा वो भी गैस बलून ही है, उसके अंदर भी गैस है, उसके अंदर भी गैस है, लेकिन वो एक होता है जो कंटेनर से भरता है वो फिर उड़ने लगता है, तो पकड़ो उड़ जाएगा। अब वो उड़ता क्यों है, ये बेकार सवाल, उसके साइड में बल्ब जलाना बाकी है, गैस बलून वाला बाकी है। गैस बलून वो भी है जो हम घर में नॉर्मल फुलाते हैं मुंह से फूंक करके, भी गैस बलून है, और वो वाला भी गैस बलून है। दोनों में गैस बलून में एक उड़ जाते हैं कि नहीं उड़ता, उसको तो जान आ जाती है। ठीक है, सवाल में साइड में उसको ना, कहाँ से बात कहाँ से ध्यान कर लगा, पढ़ाने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बलून फटता है। हाँ, तो जब बलून फटता क्या बताया था कि अंदर में जो एयर गैस है तो क्या कर रहा है, गैस के बारे में क्या बताया था, वो कभी भी रेस्ट पे रहना नहीं चाहेगा, हमेशा वो मतलब वो अपने आप मुंह भरकत करते रहता है। गैस के बारे में क्या बताया था, उसको जितना जगह मिलेगा उतनी जगह में फेंक जाएगा। ये कितनी मतलब की शीशी इस पूरे कमरे को खुशबू कर सकती है, एक अगरबत्ती पूरे कमरे को खुशबू कर सकती है, मतलब जितना जगह मिलेगा उसको वहाँ फेंक जाएगा। तो गैस की प्रॉपर्टी बहुत डेंजर है। तो गैस को जैसे ही हम एक बलून एक सुई चुभोते हैं या कहीं कक्कर से सुराख हो, मतलब जैसे मान लो सुई चुभोया तो क्या हो, बलून हल्का सा सुराख किया, हल्का से एक सुराख किया, ऐसे सुराख मिला तो सारा जो गैस जो अंदर मौजूद है वो सब किसके अंदर में कि रास्ता मिले हमको, क्या मिला हमको, रास्ता मिला। अब सारा जो गैस है उसको एक छोटा सुराख मिला, सारा गैस उस सुराख से निकलना चाह रहा है, उस सुराख से एक साथ निकलना जा रहा है। एक मॉलिक्यूल हम पहले आएंगे, एक मॉलिक्यूल हम पहले आएंगे, एक मॉलिक्यूल हम पहले आएंगे, मॉलिक्यूल हम पहले जाएंगे। आपस में उन लोग मॉलिक्यूल्स में गैस के मॉलिक्यूल में कोलिजन टकराव होता है। टकराव इतना जोर से होता है कि जो मुझे मॉलिक्यूल टकराते हैं ये आवाज़ हम लोगों को सुनाई देती है।
फिर वो गैस मॉलिक्यूल जब स्पीड से बाहर निकलता है तो बाहर मौजूद हवा से वो टकराता है। नहीं बात समझ? अभी आप थोड़ा खामोश रहिए, कुछ सुनाई दे रहा है? बोलते पंखा आवाज कर है ना, पंखा आवाज नहीं कर रही है। ये जो पंखा जो हवा धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो हवा से टकरा रही है, आवाज कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही। तो बलून हमारे समझ में, बलून से आवाज़ क्यों होती है? वो सारा हवा जो तेज़ी के साथ निकलता है, एक साथ निकलना चाहता है, और ऐसा दिखा अभी छोटा सुराख इसी यहीं पर मान ले। अगर हम मान लेते हैं कि एक हम लोगों का गेट नहीं, मान लो छोटा सा खिड़की है, कांच का लगा हुआ, ठीक है, पूरा खिड़की कांच का लगा हुआ, थोड़ा सा सुराख है, हमारा सुराख नहीं, छोटा सा खिड़की कांच का, ताकि रूम पूरा पैक है, ठीक है, आप लोग सब उसमें मौजूद है, अंदर में एक भूखा शेर है, तो क्या कीजिएगा आप लोग? बहुत बुखार शेर है, 2-3 शेर में डाल दिया इसके अंदर आपको, तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कीजिएगा? तोड़ के ऐसे भागिएगा, ठीक है, पलते जा, क्या कीजिएगा? पहले है पहचान जाए, मतलब क्या सबको जान भी आ रही है, तो सब बाहर निकलना चाहेगा, तो सब बाहर निकलना चाहेगा, उससे क्या होगा? तोड़ फोड़ करके आप लोग झपाझप तालाब निकलिएगा, वहाँ आवाज होगा, चिल्ला शोर होगा ना। तो गैस का मॉलिक्यूल, गैस का आपका तो जिंदगी है, गैस के मॉलिक्यूल जिंदगी नहीं है। हम साल लेकर समझा रहे हैं कि आप भी जल्दी से निकलने की कोशिश कीजिए, क्या ख्याल है? ऐसा होगा ना? तो ये इसी वजह से जो ये जो आवाज़ सुनते हैं वो इसी बिना पर सुनते हैं। तो बाकी 2 बात क्या बच गया? बलून वाला लग गया था, वो बाद में सुनाएंगे। अब ये क्या बल्ब और गया सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे, आगे सुनाएंगे, पहले हम आगे चलते, वरना तो शुरू किया तो शुरू नहीं होगा, पहले दुनिया भर का बात होगी, ठीक है। चलो, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग बात कर रहे थे बलून कहाँ रखिएगा भाई, गैस बलून में, ठीक है। आप कौन सा गाना बोलता? बल्ब वाला, बल्ब फटता तो आवाज़ क्यों होती? फटाक है ना। अब आइए हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमें इतना सारा बताया, इसलिए बताया ना आपको, कि बताया इसलिए कि जिस तरह लिक्विड प्रेशर होता है, उसी तरह से गैस में प्रेशर होता है। जिस तरह से लिक्विड थ्रस्ट होता है, तो गैस में भी थ्रस्ट होता है। वो अभी कहानी अब क्लियर कर देंगे जो गैस बलून में काम करेंगे। पहले हम आगे चलते हैं। ये बैग में डेगा नहीं तुम्हारा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट ने अपने एक उसूल दिया। क्या उसूल दिया उसने? एक उसूल दिया था। उस उसूल या उसको उसूल बोले या लॉ बोले, जो भी बोले, तो उसमें उसने ये बताने की कोशिश की थी, ये बताया था कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आप किसी लिक्विड में डालेंगे, फिर हम क्या बोले, मिसाल किसका देंगे आपको? हम पानी। अगर किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा वजनी कम वजनी किसी भी चीज़ को अगर हम डालेंगे पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो होगा क्या? पानी या कुछ सरफेस ऊपर आया। ये तो उसने बताया था, पानी को डालेंगे तो पानी के तरफ कुछ ऊपर पानी के सरफेस चला आएगा ना। तो आपको दिखने में लगेगा पानी बढ़ गया, पानी बढ़ा नहीं। पानी बढ़ा तो पानी ऊपर क्यों आया, कैसे आया? तो जिस कंटेनर में डाल रहे किसी भी चीज़ सब्सटेंस को, तो जितना उसका साइज है, या उसका आम भाषा में उसको बोले, आम भाषा में साइज बोलते हैं, मैथ की भाषा में, साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, है ना। लंबाई है, चौड़ाई, मोटाई, हम लोग का सभी का यहाँ पर सबका अपने कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो जब उसको हम डालते हैं, तो जितना उसका स्पेस, जितना उसका जगह होता है जहाँ पर पानी जा नहीं सकता, पानी हट जाता है वहाँ से। क्या ख्याल है? पानी हटेगा। जब पानी हटेगा तो उस जगह में तो ये चला गया, तो जहाँ पर ये पानी तुम्हारा आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसी बॉटल को किसी बड़े से जार में डाल दें, तो जहाँ पर ये बॉटल रहेगा वहाँ तो पानी नहीं रहेगा। इतने जगह में जो पानी अटा हुआ था उसके अंदर, जो उस कंटेनर में था, वो पानी कहाँ गया? वही पानी उठ कहाँ चला आता? ऊपर चला। और फिर क्या बताया था कि जब किसी चीज़ को पानी हम डाल रहे होते हैं, तो वो चीज़ हल्का सा वेट लॉस फील कर रहा है। मिसाल भी तुम देकर समझाया था, हमारे आगे चलते हैं। तो जब किसी भी को पानी में डालिएगा, लिक्विड में डालिएगा, तो उस चीज़ का एपरेंट वेट लॉस हो जाएगा। जो चीज़ जितना किलो यहाँ पर है, जितना वजन का यहाँ पर होगा, उतना वजन का पानी में हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। फिर कैसा बांस का, नाव का सब मिसाल देकर समझाया, तो पढ़ाते सब बात याद आने लगता है। बताया था ये। तो जो जिसका जितना वजन रहता है हवा में, अभी हम लोग कहाँ पर हवा में मौजूद है, हमारा आपका सपना कुछ ना कुछ वेट होगा। मान लीजिए कि हम लोग का आदिल भाई का वजन मान लीजिए 40 किलो होगा,
लेकिन पानी में अगर इसको पानी के अंदर अगर इसको वजन करेंगे 40 किलो का नहीं होगा, 35 किलो का या 30 किलो का होगा, जो भी इसका वजन होगा, लेकिन 40 किलो से इसका वजन कम होगा। तो इसका ये वेट लॉस को फील किया कैसे, कलेजे वाला भाने में चला गया, कहीं चला गया या हाथ खड़ा कहीं चला गया, नहीं, इसका ऐसा कुछ बॉडी का पार्ट यहाँ वहाँ हिराया नहीं, सब है पास नहीं है। तो क्या हमारा पानी में वेट लॉस, पानी एक खूबी है, वाटर या लिक्विड का एक खूबी होता है, एक की डालेंगे उसमें तो वेट लॉस फील करेगा। तो कितना वेट लॉस फील करेगा, जितना पानी ये रिप्लेस करेगा। अब ये डालने के पानी में जहाँ रहेगा वहाँ तो पानी नहीं रहेगा ना, वहाँ तो पानी हटेगा वहाँ से, तो जितना पानी हटेगा वो पानी क्या होगा, इसके वेट लॉस के बराबर होगा। जितना पानी रिप्लेस करेगा, तो अगर उसको हम लोग वजन करें कि कितना पानी रिप्लेस हुआ है, कितना पानी का हाइट बढ़ा, देखेंगे उस पानी का जो मतलब वजन होगा इसके वजन के। यही चीज यही वो थ्योरी कौन कहता है, आर्किमिडीज से। तो किसी भी चीज़ को लिक्विड में डालेंगे तो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, वो जो लिक्विड का जो डिस्प्लेस हो लिक्विड होगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस हो, डिस्प्लेस का मतलब क्या हो रहा है, आपको मिक्सर मिसाल लेके समझ आता है कि एक बाल्टी ले, एक गमला ले, पानी को एकदम लबालब भर दो उसको, तो अगर एक बूंद पानी डालेंगे तो वो पानी क्या है, बाहर, ऐसा हो जाए। उसके बाद कुछ सामान डालिए, डाल दिए, पानी बाहर गिर गया, उसके लिए पहले से इंतजाम रखेंगे, एक प्लेट पर रखिएगा ताकि पानी आप कलेक्ट कर सकें, तो उस पानी को वजन कीजिएगा। तो जो चीज़ पानी में डालें उसका जो वेट लॉस होगा, आप तो पूछ तो नहीं सकते तेरे वेट लॉस कितना होगा, बताएंगे नहीं, तो मैदान चीज़ है, तो कैसे मालूम आपको होगा, उस पानी के वजन से। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। अच्छा, क्या बात समझ गए ना? अब आइए लिक्विड का मिसाल दे, पानी का मिसाल दे रहे हैं। इसे मान लेते क्या, ये हम लोगों का उल्टा है, ये हम लोगों का इंक नहीं मसूर, सिर्फ इसमें गमले में पानी भरे, गमले में पानी भर के इसको हम गमले के अंदर टान के नीचे ले जाएंगे, लेके पकड़ रखेंगे, छोड़ देंगे, दबाक से भरेंगे, फिर पकड़ेंगे, ठीक है, जो बचा है इस तरह से कुछ और ले लेंगे, इस तरह से कुछ और ले लेंगे, कुछ और भी चीज़ ले लिया, थोड़ा इस ढक्कन को ले लिया, इस बड़े का ढक्कन को ले लिया, इसका नहीं खोलिए, पानी की जगह बच्चा भी जाएगा, इसको खोल लेंगे, इसको ले जाएगा पानी के अंदर, छोड़ेंगे, छपाक से बचा रहा है। एक कैमनिस बॉल ले लीजिए, आएगा वो भी छपाक से ऊपर आएगा, तो लेट में आएगा लेकिन आ जाएगा। एक टीडी बॉल ले लीजिए, प्लास्टिक वाला ग्रीन कलर का, उसको लीजिए, छपाक से भरा जाएगा, ठीक है ना। उस तरह से आप एक काम कीजिए, मेरी चाबी लीजिए, छोड़ दीजिए, छपाक से नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, ये एक काम नहीं है, छोड़ दिए बता। मान लीजिए छोटा सा पिन ले लिया, छोटा सा पिन ले लिया, छोटा सा एक लोहे का ब्रेक, छोटा सा एक लोहे का ब्रेक ले लिया, उसको लिया, डाला पानी में, बाग से बाहर आएगा, उससे भारी बॉल लिया है, उसको डाल रहे हैं, अच्छा एक लोहे का कील डूब जा रहा है पानी, उतना वाला बांस, अच्छा लोहे का कील जो डूब जा रहा है, लेकिन उतना वाला जहाज लोहे का, अभी सब सवाल मन में आता ही होगा, किससे पूछे। ठीक है, आज नहीं है, देखते हो जाएगा, आज क्लियर कर देंगे। तभी वो वाला लोहा वाला छोड़ दीजिए, ये जो प्लास्टिक का ढक्कन का बताया, इसको छोड़ रहे हैं पानी के अंदर, तो छपाक से ऊपर चला आ रहा है ना। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर सब गौर से अगर इसका मायना करें, समझे तो क्या हो रहा है, कोई तो चीज़ है पानी के अंदर धक्का दे रहा है इसको बाहर से, ऐसा तभी तो आता होगा, ऐसे कैसे जला है। अगर आप भी कहीं पानी में अगर नहाए होंगे, तालाब वाला में अगर डुबकी लगाए होंगे, तो डुबकी लगाने के बाद डुबकी लगाएगा, अंदर जाइएगा, फिर अपने ऊपर चले आते हैं। कौन किया ऐसा? कोई नहीं नहाया आज दरिया में, तालाब आप किए ऐसे कहीं किया था। अच्छा ऐसा होता है कि किसी को देखिएगा, जब कोई डाइव करता है पानी में, डाइव करेगा, पानी के अंदर कुछ अंदर जाएगा, गया फिर ऊपर चलाता है, लेकिन अपने आप चलाएगा वो, तो कौन हो आखिर अंदर में है क्या, है अंदर में चातमा वात में पानी नहीं। तो पानी के अंदर एक वो भी होता है जो ऊपर की तरफ दबाव डालता है, किसी भी चीज़ के ऊपर ऊपर की तरफ दबाव डालता है। जब किसी भी चीज़ को आप लिक्विड में डालेंगे तो उस चीज़ को ऊपर की तरफ दबाव डालेगा, उसको आम भाषा में बोलते हैं उछाल।
क्या बोलते हैं उसको? उछाल बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोन्स, बायोन्सी बोलते हैं। बहुत में ध्यान रखिएगा इसका, नया पेड़ हुआ है तो महीन दिखाएगा, गुस्सा मत होइएगा। गुस्सा मतलब आपको नजर आता ही होगा, 2-3 लड़की को छोड़ कर पिक्चर तो नया नहीं आई है। बायोन्सी, बायोन्सी को आम भाषा में लोग क्या बोलते हैं उसको? आम भाषा में तो जानते भी नहीं को उसको, मतलब हम बोल रहे हैं उछाल, उर्दू में बोलते हैं उसको उछाल। तो लिक्विड में जब कुछ डालते हैं, फिर मिसाल देंगे पानी के मिसाल डाल देंगे, जब किसी को डालते हैं पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को ऊपर की तरफ धक्का देता है, ऊपर की तरफ। आप महसूस कर सकते हैं इसको, कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, घर में कोई चीज़ लेके महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इसको बोलते हैं बायोन्सी, तो उछाल। अब देखिए, अच्छा मेरा अपना यहाँ पर मेरा अपना एक वज़न, तो मेरा वज़न जो मेरा वेट है वो कैसे मालूम होता है कि ज़मीन जिस ताकत से ये चीज़ को अपनी तरफ खींच रही, अभी भी खींच रही है हम लोग, लेकिन ये जो लेयर सरफेस ये वाला, ये फर्श हम लोग रोके रखा है। अगर वहाँ जहाँ बैठे फर्श टूट गया तो कहाँ जाएंगे हम लोग? नीचे, दूसरा घर में चले जाएंगे, गिर जाएगी उसके ऊपर, है ना? याद है आप अच्छा से गिर दे सकते हैं, आप अच्छा से कीजिए, देखिए क्या होगा, आप नीचे आइएगा। मतलब किसी वेट किसको बोलते हैं? वेट बोलते हैं जमीन जिस ताकत से किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचती है। इसका वैल्यू जी दिखा दिया था, है ना? फॉर्मूला क्या होता है वेट का? वेट का होता है mg, जी एम होता है। क्या होता है? जी एम। जी मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है? वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एम मतलब क्या? आपका मास, आपका मास, आपका मास कितना, मास कितना आपके अंदर मास है, वो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आप लोगों का? वजन बनेगा। वजन क्या चीज़ है? जमीन जिस ताकत से किसी चीज़ को पूछेंगे हम अगले दिन, ताकत क्या है लिख दे रहे हैं आप, वेट यानी कि वजन। वजन क्या चीज़ है? वेट क्या चीज़ है? जमीन जिस ताकत से किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको हम लोग बोलते हैं वेट बोलते हैं। अच्छा एक और बात बोलते चले, मुझे बात आ गई, ये वेट जो है हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह बराबर नहीं है। जो वेट है आपका जगह जगह चेंज होता रहता है। अगर आप बहुत ऊंचाई पे चले जाएं, बहुत ऊंचाई पे, मतलब बहुत अगर आप ऊंचाई पे चले जाएं, काफ़ी ऊंचाई पे, तो आपका वेट कम हो जाएगा, आपका वेट आपको कम करे। जैसे आप लोग पता जानते हैं नहीं जानते, अगर आप चांद पे चले गए, जा ही सकते हैं, यह बात थोड़ी ना किया तो चालू था। अगर आप चांद पे चले गए तो वहाँ पर आपका वजन जो है, चांद पर आपका वजन जो है, आपके यहाँ का वजन का 1/6 हिस्सा क्या होगा? घट जाएगा। जितना वजन आपका यहाँ पर है उतना वजन आपका वहाँ नहीं रहेगा। मतलब बोलने का मतलब ये कि जो ग्रेविटी है, जो वेट है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप ज़मीन से कितनी दूरी पर, या कहते हैं गहराई में। यह जगह फिक्स या हाइट के साथ कम बेसी या गहराई कम बेसी होता रहता है। ये अगर आपसे पूछे वेट क्या चीज़, अब क्या बोलेगा? जमीन जिस ताकत से ये चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको, उसका हम लोग वेट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा वेट क्या इतना है? अगर यहाँ से चल जाए 200 किलोमीटर ऊपर चले जाए, हवा में चले जाए, तो वहाँ पर मेरा वेट इतना नहीं रहेगा, वेट कम हो रहा है क्योंकि हाइट जब वेट कम ना है। ठीक है, ये अलग बात है, कहाँ से कहाँ चलेगा हम लोग के लिए। वापस आप चांद जमा जाओ, आसान में नहीं करें। तो ये ताकत हमेशा कहाँ अट्रैक्ट करती है? नीचे की तरफ। कब ऐसा हुआ है कि खड़े खड़े इधर गिर गया, आप छत से गिरे दूसरी तरफ चले गए, छत से कब ऐसा हुआ है? जब भी गिरेगा ऊंचाई से कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। मतलब क्या, ये जो ताकत हमेशा नीचे की तरफ हरकत करती है। ठीक है, हमारे समझ में आ गई। अब चले हम सपोज करें हमारा पानी में स्विम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब पानी में स्विम कर रहे हैं, पानी के अंदर मौजूद है, ऐसा इमेजिन कीजिए, कपड़ा भीगेगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम पानी के अंदर है, हम पानी के अंदर, तो इस वक्त हम दो तरह का फोर्स फील करेंगे, दो तरह का ताकत मेरे ऊपर लगेगा, दबाव लगेगा। कौन सा दबाव लगेगा? तो सोचिए आप, एक दबाव वो लगेगा जो जमीन हमको, हम पानी में भी है, जमीन जो हमको अपनी तरफ खींच रही है, जमीन तो हमको अभी भी खींच रही है, ठीक है। पानी में अगर नहीं खींचेगी, तभी तो अभी डूबे हैं, तो डूबे गया आदमी, तो जमीन जो है आपको नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन उसी वक्त साइमल्टेनियसली, उसी वक्त जब पानी के अंदर है, तो एक फोर्स आपको पानी में उछाल है,
बायोन्सी वो आपको धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? और जमीन खींच रहा है नीचे की तरफ, पानी धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, दोनों लड़ाई हो रहा है। पानी वाला डूबने देंगे, सही बोला हम टान के रहेंगे। हाँ हटो कंधे से, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ ठीक, आपके दोनों झगड़ा हो रहा। अब जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो अगर मान लो अगर जमीन का ताकत जीत गया तो हम लोग बंदर, तो डूब गए। अगर जमीन का ताकत खींचने का तो उछाल से ज्यादा हो गया तो मतलब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मेरा जितना ताकत जमीन से खींच रहा है, पानी भी हमको उतना ही, पानी या कोई भी लिक्विड हमको उतना ही प्रेशर ऊपर से सेम बराबर, तो क्या होगा? हम लोग हल्का फील करेंगे। हल्का मतलब वो हल्का नहीं, लगेगा कोई वजन ही नहीं है, लगेगा मेरा कोई। कभी कभी लिफ्ट में लगता है ना, हल्का लगता है, दिमाग कैसे लगता है जब लिफ्ट चलता है नीचे की तरफ, नहीं जब चढ़ता ऊपर की तरफ, दो बोलते तो लगता है भारी भारी, और आएंगे तो लगता है हल्का हल्का। कैसे कैसा लगता है जब चढ़े आप उतरते तो कैसे कैसे फील होता है ना। इस कहानी को साइड में रखो। बहुत कहानी में कहाँ से निकल जाता है, फिर नहीं पढ़ाएंगे नहीं करेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, फिर कहाँ लिफ्ट में चले जाएंगे, फिर अवनी मॉल चले जाएंगे, चले जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, इसी को रोक लेते हैं। तो एक मिनट कहाँ से लग रहा आपको? यहाँ से उछाल, पानी दे रहा है एक यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? अगर ये वाला ताकत जमीन में खींच रहा है ज़्यादा हुआ और पानी के साथ कम होता आदमी क्या होगा? डूब जाएगा। और अगर ऐसा हो आदमी या कोई भी चीज़ डूब जाएगा। और अगर ये वाला उछाल, ये वाला वेट, अगर दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए तो आपके साथ वेटलेस फील कीजिएगा, डूबिएगा नहीं आप आराम से। आपको लगेगा आपको वजन ही नहीं, आपको लगेगा आपको आपका रहेगा एकदम फ्रीली मूव कीजिएगा, कुछ नहीं है, ऐसे बस लेटे हुए पानी के ऊपर अब डूबिएगा लेकिन नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वेटलेस फील क्या कीजिएगा, लगेगा आपका वेट नहीं है। ठीक, वेट आपका वेटलेस फील कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इसका जो ऊपर से जो जमीन जो खींच रही ताकत कम हो जाए और ये वाला ज़्यादा हो जाए, इसके नतीजे में क्या होगा? आप कभी नहीं डूबिएगा, आप कभी नहीं डूबिएगा, क्योंकि ये ताकत ज़्यादा, आपको ऊपर धक्का देना ताकत ज़्यादा है और डुबाना ताकत कम है, तो आप बचिएगा नहीं बचिएगा, तो आप कभी भी डूबिएगा। ये बात समझ में आ गई? तो उछाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पानी डूबेंगे या नहीं। उछाल कम, वेट से कम हो गया उछाल और डूब जाइएगा। वेट और उछाल दोनों बराबर हो गया, आप वेटलेस फील कीजिएगा। और अगर आपका वेट मतलब कम हो गया, उछाल ज़्यादा हो गया, तो आप आराम से बोलो ना। तो अभी इस केस में क्या हो रहा, जो हम डाला है प्लास्टिक छपा के चलाया ऊपर, यहाँ पर क्या होता होगा? यही होता होगा कि जो उछाल है, जो है उछाल ज़्यादा है किसके मुकाबले, जितना इसका ढक्कन का वेट था। एक कैमलिस बॉल लिया, तो पानी ना डाला, छोड़ा, ऊपर वो चलाया, मतलब क्या यहाँ पर उछाल ज़्यादा हो गया किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? वेट के मुकाबले। अब लेकिन अगर हम एक लोहे की छोटी चाबी ले रहे हैं, उसको रखें, वो डूब गया, इसका मतलब यहाँ उछाल बोलो ना कम हुआ किसके मुकाबले? वेट के मुकाबले। आज तो डूब गया। अभी क्यों बताएंगे सब चीज़ें, क्यों होता है? अभी आधा बात समझ में आया, आधा नहीं मतलब 30% बात समझ में आया कि डूबना और नहीं डूबना का मतलब क्या होगा। उछाल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब उछाल किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, तो बताएंगे अभी हम। उछाल किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, वो एक फैक्टर है। कैसे मालूम है उछाल किसको ज़्यादा मिलेगा, उछाल किसको कम मिलेगा? इसी बिना पर तो जहाज लोहे का नहीं डूब रहा, तो कंटेनर भी है, सब चीज़ें उसका देखो, वो डूब नहीं रहा लेकिन चाबी डूब जा रहा है। ये भी एक अलग फैक्टर है, इसको पढ़ेंगे हम देखते हैं अगर टाइम का। उछाल समझ गए, उछाल किसको बोलते हैं? तो उसी के बिना पे आर्किमिडीज ने क्या दिया, एक लॉ दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं उसको। अच्छा ये तो बायोन्सी का मतलब क्या होता है? उछाल। उछाल में जो ताकत होती है उसको बोलते हैं बायोन्सी फोर्स या बायोन फोर्स बोलते हैं। बायोन्सी क्या है? किसी भी उछाल लग रहा है, बस उछाल क्यों बोल रहे हैं उसको हम लोग, और जो ताकत उस उछाल के अंदर है उसको बोलेंगे बायोन्सी फोर्स। इसी से क्या बनता है? एक बायोन्सी फोर्स बनता है। सब बुक में लिखा, पढ़कर मिलेगा आप लोगों को।
बाउंस फोर्स। अब सुनिए आगे चलते हैं। तो इसी के बिना पर क्या दिया, आर्किमिड्स से फिर एक लॉ निकला, और आर्किमिड्स के प्रिंसिपल से कुछ लॉ निकले, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फ्लूइड। के माने क्या होता है, तैरना, बहना, जो बहना नहीं, फ्लूइड का तैरना नहीं होता, फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। चलिए पहला लॉ जो बताया आपको वही लॉ जो बताया था आपको वही, मतलब क्या, मान लीजिए जमीन आपको काट रही है इस ताकत से, तो बोला W1, ये जमीन खींच रही है, और एक इंडिकेटर W2, ये क्या चीज है, ये धक्का दे रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये कहाँ दे रहा है, धक्का दे रहा है आपको, मान लीजिए कंटेनर रफली स्केच, ठीक है, चलो कोई चीज डाल दिया, तो क्या होता होगा, एक चीज का वेट होता होगा जो हम क्या बोल रहे हैं W1, और एक इसके ऊपर लगता होगा फोर्स, है ना, वो क्या होगा, ये क्या चीज है, अपवर्ड थ्रस्ट बोल सकते हैं इसको, अपवर्ड धक्का लग रहा है इसको, तो नाम क्या दिया उसका, बाउंस फोर्स या बाउंसी फोर्स, ठीक है। अब ये W1 W2, W1 क्या चीज, वो ताकत, W2 अगर आपका W1 ज्यादा हो, किससे, W2, ये साइन किसका है, साइन बोला ग्रेटर देन, साइन किसको बोलते हैं, साइन ग्रेटर देन, ये साइन किसका है, लेस देन, बता दो, इसको समझ लीजिए, मतलब समझ ही नहीं आएगा। देखिए ये जो ये साइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, साइन है ये इनइक्वलिटी का, साइन किसका, इनइक्वलिटी का, एक होता है इक्वल का साइन, और ये साइन किसका है, इनइक्वलिटी का साइन है। यहाँ पर जो चीज यहाँ होगा वो हमेशा बड़ा, जो नोक के पास है हमेशा वो छोटा। ऐसे अगर हम बोला कि आपको x ये लिखा, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको, x बड़ा है y से, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, रहेगा जो अंदर रहेगा वो बड़ा, जो यहाँ रहेगा वो छोटा। अच्छा एक सवाल लीजिए आप, मान लीजिए m, क्या बोलेंगे इसको, m बड़ा है, आप यहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं कि m बड़ा है छोटा है, मतलब m जो है छोटा है n से, नहीं ना हुआ, जो नोक के पास रहेगा वो m छोटा रहेगा। आप हमेशा पढ़िएगा बाएं तरफ से पहले, कहाँ से पढ़िएगा हमेशा, अरे जो आप बोले गलत नहीं बोले, सही बोले आप जो बोले n बड़ा है दोनों ठीक होगा, ये हमने पढ़िएगा कहाँ से, आप बाएं तरफ से। यहाँ क्या पढ़ेगा, x बड़ा है y, यहाँ क्या पढ़िएगा आप, m छोटा है n से, फिर एक सामने मान लीजिए क्या मतलब है इसका, ई बड़ा है Q से, याद रहेगा ये बात, अब इसको बता। अब बोलिए यहाँ पर, अगर कोई चीज पानी में या लिक्विड डूब जा रही है, तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, मान लीजिए डूब जा रही, ये जो चीज डाला हम, ये अंदर डूब जा रहा है, W दोनों है, W1 बड़ा है, W2 छोटा है। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे इस बात को, पहले क्या लिखेंगे, W1, साइन ऐसे करना, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये ठीक है, मतलब भूल गई, इसका मतलब क्या हो गया, W1 छोटा W2, लेकिन हम लोग थ्योरी क्या बोल रहा है, W1 सही क्या होगा, याद रहेगा, ये पहला लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। आप उसके इस लाइन का माने समझ में आ रहा है, साइन का कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा कि वो चीज पानी के अंदर डूबती या लिक्विड के अंदर डूबती चली जाएगी। अब यहाँ पर आइए दूसरा केस, अगर मान लीजिए W1 W दोनों बराबर, जितना ताकत से ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसको उछाल मिल रहा है नीचे की तरफ, तो क्या होगा,
बोलो इक्वल रहेगा। तो सूत्र तो आप इतना आसानी से लिख लेंगे, W1 इक्वल टू W2। यहाँ पर क्या फील करेंगे हम लोग? वेटलेस फील करेंगे, दिमाग और हल्का नहीं, वजन में हल्का फील करेंगे, मतलब लाइक वेटलेस फील करेंगे। वेटलेस मतलब कि मेरा वजन हमको लगेगा 0 है। वेटलेस के माने क्या हुआ? वेटलेस के माने हुआ कि हम फील करेंगे कि मेरा, आपको सीधा के बैठो, वेटलेस के माने क्या कि मैं अपना वजन को क्या फील करेंगे? 0 फील करेंगे। अब आइए तीसरा, क्या बोलिए आप लोग खुद बोलिए, बड़े से बोलिए। अब जो है पानी का जो जमीन की जो ताकत जो खींच रही है, यानी कि वेट 1 W1 वो तुम्हारा कम है और यहाँ उछाल ज़्यादा है, मतलब हम डूबेंगे नहीं, इसका मतलब। उसका इसका केस यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से बोलिए, क्या लिखेंगे? क्या होगा? W2 ज़्यादा है किससे? W1 से। यही ना मतलब होगा, यही ना मतलब हुआ। अच्छा, कोई अगर उसको ऐसे लिखेगा कि W1 कम है W2 से, तो भी एक ही बात है, देखो एक ही बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारा मकसद क्या है कि W2 ज़्यादा है, या ऐसे वाला W1 कम है, तो अगर ऐसे लिखता है W2 W1 से ज़्यादा है तो भी ठीक है, तो ऐसे लिखे W1 W2 से कम है तो भी ठीक है ना। ये बात है हमारी। अगर हम बोल रहे हैं कि 4 2 से बड़ा है तो 2 भी छोटा है 4 से ना, रिवर्सल एक ही बात तो एक ही है, ठीक है ना। चलो इसको काम से पहले आप लोग फिर आगे बढ़ा पॉज करें वाली। अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अगर समझ लेंगे डेंसिटी तो फिर बहुत सारा बात हम लोगों का बलून क्यों उड़ जाता है, गैस वाला सब बात समझ में आएगा, अगर ये बात समझ में आ गया है तो। बता दें अभी सवाल बताएं क्लियर करके, अब इसको और बताएंगे क्लियर करके बताएंगे। पहले इससे पहले समझा दें आपको डेंसिटी किसको। डेंसिटी उर्दू में क्या इसको बोलते हैं? कसाफत बोलते हैं। अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़िएगा तो बहुत छोटा है। क्या छोटा है? मतलब कि इकाई हजम में मादे की मौजूद मिकदार है। समझ में कुछ नहीं आता, लिखा भी यही है, इकाई यूनिट में कितना मास होगा, कितना मास होगा उसका डेंसिटी। और इंग्लिश में बोलेंगे तो वो और छोटा है, क्या? मास पर यूनिट और वॉल्यूम, और छोटा मास पर यूनिट और वॉल्यूम, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, बस यही है। बुक में जो उर्दू में लिखा है वो उसका भी मोटा मोटा घुमा फिरा के बाद वही है। क्या लिखा हुआ है कि चीज़ की इकाई हजम की कीमियत को कसावत कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब ये बात समझ में आने वाला नहीं है, ऐसे ही तो समझ में आने वाला नहीं। पहले आप समझिए वॉल्यूम किसको बोलते हैं, पहले वो समझ लीजिए है। अच्छा जी, वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वॉल्यूम क्या चीज़ होता है? वॉल्यूम उसी चीज़ में होता है जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलने का मतलब अगर हम इसके बारे में बात करें, इसमें ऊंचाई तो मालूम कर लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई मालूम, लंबाई चौड़ाई है इसमें, ऊंचाई है इसमें नहीं ना। लेकिन अगर हम बात करें इसमें इसमें मालूम कर सकते हैं, लंबा चौड़ाई है, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, ठीक। लेकिन यहाँ पर कैसे बोलेंगे इसका लंबाई चौड़ाई क्या चीज़ है? तो आपको हम एकदम आसान तरीका बताएं। कोई भी चीज़ अगर हवा में स्पेस में कुछ जगह गिरती है तो उसका वॉल्यूम होगा। हवा में जगह नहीं गिर रही है तो उसका वॉल्यूम। आप एक पेंसिल लें और एक पेंसिल से आप जमीन पे गोल बना दें, गोल बन गया, उसका वॉल्यूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने हवा में जगह घेरा। लेकिन आप एक गमला रख दें जमीन के ऊपर तो नीचे भी गोल जगह घेरेगा वो, और कुछ जगह बोलो ना हवा में घेरेगा, तो हवा में स्पेस को कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा ही नहीं करेगा। अभी आप बैठे हैं, जमीन कुछ जगह घेरे हैं, जमीन में वो जमीन का एरिया हो, वो वॉल्यूम
उस एरिया में जब हम अपना हाइट को मेंशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो वॉल्यूम। एक बात समझ में आ रही है? ये जो चाय का जो कप है, ये बहुत बड़ा कप है, कप पूरा भर के नहीं पीते इसमें। ये जो है मेरे इसका जो नीचे का जो हिस्सा है जमीन में रखेंगे हम, जमीन को जगह घेरेगा वो इसका एरिया होगा, लेकिन इसने हवा में भी जगह घेरा है तो उसको मिला देगा तो क्या होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, जमीन में जगह घेरेगी और उसकी ऊंचाई भी होगी, मतलब जो मोटा होगा उसे वॉल्यूम होगा। अब वो मोटा नहीं, जो मोटा ही है, आधी लड़की तो मोटा ही है, कुछ तो मोटाई उसमें है ना, ये नहीं है। मतलब आप जमीन की जगह घेरे और हवा में, ऐसा ही चीज का वॉल्यूम होता है। जो हवा में जगह नहीं घेरा उसका वॉल्यूम नहीं होता। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो आम तौर पर इसको आम भाषा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इससे मेंशन करते हैं, इससे मेंशन करते हैं। तो डेफिनेशन में जो लिखा है कि एक यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, इसका ध्यान से सुनिए। एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जिसका लंबाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी, मतलब किस तरह का होगा मान लेते हैं ऐसा एक छोटा बक्सा, ऐसा बक्सा, चीनी का दाना। चीनी के दाने का वॉल्यूम होगा नहीं, क्योंकि उसमें ऊंचाई होता है। मिश्री का दाना, उसमें ऊंचाई थोड़ा बहुत है। अब 21 का वॉल्यूम है तो एक ये हम बता रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी। इतना बड़ा जो बक्सा जो होगा, जो जगह घेरेगा, क्या उसको बोलेंगे हम यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं हम लोग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक, समझ के यूनिट वॉल्यूम किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? या अगर थोड़ा बड़ा करें इससे तो लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर, तो क्या बोलेंगे 1 क्यूबिक मीटर। अब वो लिखा है वॉल्यूम का यूनिट, सीजीएस में क्या है, एमकेएस में क्या है, बहुत पहले पढ़ा है, आप लोग याद नहीं हो है ना, नहीं याद है ना, बोल रहे सर नहीं याद। अब समझ गए मेरी बात? अब तो समझिए। मान लीजिए ऐसा करके एक बॉक्स लेके आए, छोटा सा बक्सा लेके आए, लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके अंदर आप कुछ चीज भरें। अब आप कुछ चीज भरने का दर है, मान लीजिए छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा, ठीक है। वो छोटे प्लास्टिक डब्बा में आपने किसी एक में पानी भरा, एक में पानी भरा, भर गया अंदर, भर गया पूरा, भर के अंदर पैक हो गया। अब ज़्यादा तो नहीं भर सकता, जितना उसका वॉल्यूम उतना ही भर सकता है। आप पानी को खिल के भर सकते हैं, और तो आड़सा से पानी उड़स के भर नहीं भर सकते ना। आपने क्या है कि एक तो छोटे से डब्बे में, अच्छा डब्बा का साइज़ क्या है, यूनिट वॉल्यूम, आपने पानी भर दिया। और एक डब्बा और सेम साइज कर ले, उसमें शहद भरे, शहद भरे, तो क्या देखेंगे आप, भारी कौन होगा, शहद वाला। क्यों? दोनों का तो साइज तो सेम ही है, डब्बे का साइज तो सेम है, डब्बे का साइज सेम है, लेकिन आपको शहद वाला लगेगा भारी। क्यों? बोलो ना, डेंसिटी ज़्यादा मत बोलो, वो जैसे कि बताएंगे क्यों ज़्यादा। उसका मतलब क्या हो रहा है कि यूनिट वॉल्यूम में शहद का जो मास है वो ज़्यादा हट रहा है और पानी का मास कम हट रहा है। इसीलिए शहद का डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि एक क्यूबिक सेंटीमीटर में यूनिट वॉल्यूम में शहद का मिकदार ज़्यादा, एक यूनिट वॉल्यूम मिकदार में पानी का मिकदार कम, पानी का जो वॉल्यूम मास होगा वो कम होगा। यही बात समझ में आ रही है? और क्लियर समझाते हैं, और क्लियर समझाते हैं। चलिए मान लेते हैं हम लोग आटा ले, आटा से आटा किसको बोलते हैं? आटा ले, और आप नमक ले और आप डब्बे में आप क्या करें, एक डब्बे में आटा, सेम साइज का डब्बा, यूनिट वॉल्यूम, एक में आटा भरे, एक में डब्बा, एक में आप नमक भरे। अब बोले कौन भारी लगेगा? आटा भारी लगेगा, नमक का भारी लगेगा। आप 1 किलो, अच्छा एक मिसाल देना चाहते हैं, आप मोदिया से 1 किलो नमक लाइए और 1 किलो आटा लाइए। अब देखिए पाउच किसका बड़ा होगा?
आटा का बड़ा होगा ना, इससे मतलब 1 किलो आटा जगह ज़्यादा लेगा और 1 किलो में जगह तो सौदा लाती हो। मतलब आवाज समझ आ रही है, मतलब एक ही वॉल्यूम है, दोनों सेम वॉल्यूम, लेकिन नमक ज़्यादा है और आटा कम है। बात समझ, तो उस छोटे से वॉल्यूम में नमक ज़्यादा है और इस आटा कम, इसका मतलब नमक का डेंसिटी। वही यही बात बोला रहा है डेफिनेशन में कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास समा सकता है। जिस भी सब्सटेंस का मास 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा समाएगा उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक, और मिसाल दे गए, समझ गए? समझ में। अब देखिए यहाँ पर एक मजे की बात देखिए, अब देखिए हम लोग का एक ताला है, बार बार ताला चलाता है बीच में। ये हम लोग एक ताला है, इसका वजन कितना होगा मान लेते हैं, इसका वजन मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं वजन इसका होगा, मैंने कहा कितना होगा 250 ग्राम से भरी होगा, 300 ग्राम मोटा मोटी होगा मान लें। ये ताला है 300 ग्राम, ठीक है, ताला 300 ग्राम है। एक इसी के 300 ग्राम का ये है। अब क्या करें हम, 300 ग्राम का एक अल्युमिनियम लेके चले आए। क्या लेके चले आए? अल्युमिनियम। तो बड़ा कौन होगा? अल्युमिनियम बड़ा होगा। क्यों? अल्युमिनियम में डेंसिटी कम है, कम है डेंसिटी। बता देखिए, अगर आप ऐसे ही नाप का 2 डब्बल है, ठीक है, और दोनों को एकदम जितना भर सकते भरे, आप भर दिए पूरा, तो आप देखिएगा ये कि जिसमें लोहा भरा हुआ है वो ज़्यादा भारी है बनिस्बत अल्युमिनियम से। नहीं बात समझ में आ रही? कभी करके देखिएगा, ये देखिएगा अल्युमिनियम का प्लेट पानी में तैरता बहुत आसानी से, अल्युमिनियम का बर्तन भी हल्का होता है। ये बात समझ में आई? और एक जो पॉइंट सब और ये भी समझ सकते हैं कि अल्युमिनियम का जो एटम होता है उसके एटम के बीच में जो फोर्स हो, ये जो गैप होता है, गैप बताया था ना कि बीच में मॉलिक्यूल के बीच गैप होता है। तो ये सॉलिड और ये सॉलिड में लोहे का ताला और अल्युमिनियम दोनों सॉलिड है, उन दोनों के मुकाबले में अल्युमिनियम के एटम के बीच में गैप लोहे के मुकाबले में ज़्यादा है, लोहे के मुकाबले में ज़्यादा है। इस बिना पे क्या हो रहा है कि कम जगह में, किसी खास जगह में, किसी जगह में अल्युमिनियम की मात्रा कम समा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज़्यादा है और लोहे के एटम के बीच में मास बहुत कम, इसीलिए कम जगह में ज़्यादा समा सक रहा है, इसीलिए लोहे का डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप लोगों की मिसाल दें, जैसे मान लीजिए अभी इस क्लास से मान लीजिए आप मान 60 बच्चे बैठे हैं, 60 बच्चे बैठे हैं, सब ऐसे बैठे हुए, अलग अलग सब के बैठे हुए। तो ये भी इस रूम के हिसाब से आप लोग अपना डेंसिटी कितने रूम कितने बच्चे समा सकते हैं। इसमें 60 बच्चा और चला है, 60 बच्चे और आ जाए और इसी में अलग सदस्य के बैठ जाए तो क्या होगा? रूम तो वही है ना, तो अब क्या होगा? डेंसिटी अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गया, जहाँ कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा एटम, तो डेंसिटी ज़्यादा। और ठस्सम ठस जिसको बोलते नहीं है वो ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मान लीजिए अभी तो आप ज्वाइंट बैच बैठे हुए हैं, अगर आप लोग अलग अलग आते हैं क्या होता है? तो आराम बैठते हैं, तो इसमें डेंसिटी क्या है? कम हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं समझे। तो डेंसिटी को 2 पॉइंट समझाए, तो ये एटम्स के मॉलिक्यूल्स का गैप के बिना में समझाए, और समझाया कि खास साइज में कितना कोई मास समा सकता है, जितना मास समाएगा उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप देखेंगे, जैसे आपको शहद और पानी की मिसाल देते हैं, यही सेम साइज़ का बॉटल एक लें और एक बॉटल और लें, इससे पानी भर दिया है, एक में ले लें रिफाइंड तेल, तो भारी ज़्यादा कौन देखने में लगेगा? रिफाइंड तेल। हालांकि वॉल्यूम तो एक ही, बोतल तो एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है? एक ही सा बोतल एक ही, मतलब उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। अब इस वॉल्यूम जितना मास समाएगा उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। आप तेल भर दीजिए और पानी भर दीजिए, वजन कीजिए, जो भारी लगेगा उसका डेंसिटी ज़्यादा। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझिए, अब इसको और थोड़ा सा आसान मजाही अंदाजा समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा वजन मान लीजिए 70 किलो, मेरा वजन है, हाँ, एक आदमी सबसे मोटा है, वजन करा रहा है आ रहा 60 किलो। अरे भाई सबसे मोटा दिखेंगे 60 किलो, मतलब क्या? उसके बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, बीच हवा भरा हुआ, क्या भरा हुआ उसका?
वजन सेम है, वजन सेम है, लेकिन देखने में सॉरी मतलब मेरा 70 किलो है, ठीक है, और एक आदमी हमसे ज़्यादा मोटा लेकिन हमसे कम वजन लग रहा, मतलब क्या, उसका बॉडी का डेंसिटी कम है, मेरा बॉडी डेंसिटी ज़्यादा है, मेरा कम जगह में ज़्यादा मास समाया है। हो सकता है कि हम 70 किलो का है, एक लड़का देखिए हमसे पतला है तो ये हमसे भारी है, ऐसा हो सकता है ना, हमसे पतला है लेकिन हमसे इसको वजन ज़्यादा है, मतलब क्या, तब डेंसिटी उसका क्यों, क्योंकि एक जो उसके बॉडी का जो मॉलिक्यूल गैप होगा तो मेरे मुकाबले में तब उसके मुकाबले मेरे में हवा भरा होगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, पक्का समझ गया, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। और तारीफ कैसे बनेगा सर, यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा उसको डेंसिटी बोलेंगे, किसी भी चीज़ का यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा उसको डेंसिटी बोलेंगे, समझाने बोलेंगे तो समझाएगा फिर ऐसे, कोई भी सारा का मिसाल देकर समझाएगा, ये अब ये मोटा पटेल मिसाल से समझाएगा, हम समझाया है कि एक डब्बा ले 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, एक में डालेंगे आटा, एक में डालेंगे नमक, तो कौन ज़्यादा देखने में भारी होगा, इस तरह का मिसाल देकर समझाओगे। अच्छा एक और अच्छा मिसाल देकर समझा देते हैं, आप 1 किलो का एक बटखरा लें, बटखरा समझते किसको बोलते हैं, वेट जो उससे वजन करता है, बटखरा नहीं समझते किसको बोलता है, आप जानता है किसको बोलते हैं, 1 किलो बटखरा लें और आप उन मोदी के जाए या किसी लाले के पास जाए, बोले 1 किलो रुई दो, 1 किलो रुई कॉटन दो, अब तुम देखो 1 किलो बटखरा कितनी बड़ी होगी, इतना बड़ा होगा, और 1 किलो रुई अब है दोनों 1 किलो ना, नहीं 1 किलो, तो क्यों ऐसा, एक किलो देखने में इतना बड़ा, एक किलो देखने में छोटा, अब तुम बोलोगे नहीं ये तो झूठ बात है, गलत बात, 1 किलो इतना बड़ा 1 किलो छोटा, तो मतलब क्या, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, मतलब है डेंसिटी। जो लोहे का बटखरा है, लोहे का बीच में जो एटम है उनके मतलब गैप बहुत कम है, एकदम लोग एकदम क्या बोलते हैं इसको, क्या ठस बोल रहा था, हाँ बस एकदम एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, एकदम गैप नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के बीच में है। और रुई में क्या होता है, कितना हवा अंदर में हवा बराबर है ना, अंदर हवा बराबर, डेंसिटी एक मॉलिक्यूल यहाँ एक मॉलिक्यूल, काफी गैप लोग के बीच में रहता है, नहीं रहता है, इस बिना में क्या होगा, डेंसिटी क्या हो गया। तो अगर आप लोग पूछे रुई का डेंसिटी ज्यादा है लोहे है या लोहे के बटखरे का, दोनों सेम वजन का है, तो क्या बोलिएगा, लोहे का ज्यादा डेंसिटी है और रुई का कम, क्यों, उससे मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप जाता है, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, आगे डिजाइन बढ़ा लीजिए, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो देखने में बड़ा लगेगा, देखने में आपको, तो क्या मिसाल आपको दिया इसके बारे में, रुई के बारे में, वो भी 1 किलो, लोहा भी 1 किलो, लेकिन रुई देखने में, अब जहाँ पे आप दो तरह का सामान देखें, दोनों सेम वजन का देखें, आप देखें 5 किलो चावल 5 किलो आटा, अब बड़ा कौन देखने में लगेगा, आटा देखने में बड़ा लगेगा, चावल देखने में आपको थोड़ा छोटा लगेगा, मतलब आटा का डेंसिटी कम है, चावल का, अब आप मिसाल तो डेंसिटी समझ में आया, ठीक है। अब ये जो उछाल वाला बात खत्म हो रहा था, ठीक करके छोड़ देते भैया लेना, खाली बात थोड़ा सा बोल के छोड़ देता है, क्या बोल के छोड़ेगा मुझे भूल गया, हाँ अब जो उछाल के बारे में बोल रहे, उछाल जो एक फोर्स लग रहा था ना, बात सुनिए यहाँ पर, फोर्स एक फोर्स ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा था ना, इसका नाम क्या था, बायोन्सी फोर्स, बायोन्स फोर्स, हर लिक्विड में उछाल होता है, मिसाल पानी का दे रहे हैं, उछाल लग रहा है, ये उछाल ज्यादा किसका होगा, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें उछाल उतना ज्यादा होगा। अब एक मिसाल लीजिए, आप एक मान लीजिए एक दरिया के पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, और समुद्र के पानी में भी तैर रहे हैं, तो उछाल ज्यादा कहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक का मिकदार बहुत ज्यादा है ना, यानी उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी समुद्र का पानी गाढ़ा है किसके मुकाबले, दरिया के पानी के मुकाबले। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र के पानी का उछाल ज्यादा होगा, दरिया का उछाल कम होगा। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर आप तैरेंगे, एक बार दरिया में एक बार समुद्र में, आपको तैरने में लगेगा आसानी समुद्र में, क्यों, क्योंकि समुद्र का अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, वो आपको धक्का तेजी से दे रहा है, आपको तैरने में क्या होगा, समुद्र, अगर साइड में तैरेंगे, बीच में नहीं, बीच में तैरेंगे थक जाएंगे, तो डूब जाएंगे, वो नहीं बोल रहे हम बोले अगर समुद्र के पानी में अगर आप तैरेंगे, साइड में किनारे 12 बोल रहे वहाँ, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप फोर्स
जो धक्का जो लग रहा है चीज़ों को वो ज़्यादा महसूस करेंगे। जब ये ज़्यादा हो तो क्या होता है, हल्का महसूस करेंगे। और अगर ये फोर्स अगर कम होगा तो ज़मीन आपको खींचेगा। तो आपको ये महसूस होगा, आप देखिएगा कि समुंदर के पानी में क्या होता है, उछाल ज़्यादा होता है इसलिए कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा डेंसिटी होगा, ज़्यादा डेंसिटी इसको ज़्यादा उछाल। या मान लीजिए इस तरह से व्यक्ति एक समुंदर का पानी है, और ये जगह मान लीजिए आप ऐसा बहुत सा दरिया ऐसा है, इसको डेड सी भी इसका नाम है, कभी अगर मौका मिले सर्च का, डेड सी भी इसको बोलते हैं। एक रिवर ऐसा है कि आदमी पानी में गया है और ऐसे आराम से लेटा हुआ पानी पे, डूब ही नहीं रहा अंदर, तैर भी नहीं रहा, डूब ही नहीं रहा अंदर, ऐसे लेटा हुआ पानी पे। ऐसा सी है नहीं देखेंगे, इसलिए वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पानी का, और उछाल भी पर इतना हल्का है कि समझिए उसका खुद का वेट और उछाल दोनों बराबर हो गया। वेटलेस फील कर आराम से बैठा हुआ पानी पे, इसका काम बिछा देगा ना पानी का। बात समझ में आ रही है? आखिरी बात बस 2 लाइन। इसी के बिना पर समुंदर में का जो जहाज था, जो जहाज जब समुंदर में चल रहा होता है तो उसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर, कुछ हिस्सा पानी के नीचे होता है, ठीक है, कुछ हिस्सा पानी के नीचे। जब वही जहाज शिप जब समुंदर से दरिया में आता है तो वो बताओ, तुम सोच के बताओ, वो और गहराई में चला जाएगा या थोड़ा ऊंचा ऊपर होगा? बोलो, और गहराई में चल रहा है। क्यों? क्योंकि दरिया का पानी का डेंसिटी कम है, उछाल कम हो जाएगा। समुद्र को उछाल ज़्यादा मिल रहा था तो ऊपर था वो, जैसे दरिया में आएगा उछाल कम हो जाएगा तो क्या कर हुआ? तो समुद्र जहाज जब दरिया में आता है तो जहाज सब कुछ हिस्सा समुद्र के मुकाबले पानी के अंदर चला जाता है। जहाज पूरा अंदर नहीं होता है, कुछ हिस्सा समुद्र ज़्यादा बाहर रहेगा और दरिया में ज़्यादा अंदर चला जाएगा। क्योंकि दरिया का पानी का उछाल कम, क्योंकि उसका डेंसिटी इसका कम, इसके मुकाबले आज तैरने का था, अगले दिन सुनने का सारा बात।